आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले संस्कृत के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सब इसके साथ में अंत तक जुड़े रहे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ की बात करें प्यारे बच्चों तो यह उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषदों की संख्या प्यारे बच्चों 108 है और आधुनिक उपनिषद जो है आपके 13 है। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है प्रश्न इसमें प्यारे बच्चों कि अणो अड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निरुतो मंत्र जो दिया गया है यह कहाँ से संग्रहित किया गया है। यह मंत्र जो है प्यारे बच्चों कहाँ से लिया गया है तो कठोप उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है। तो नदियां नाम तथा रूप को छोड़कर समुद्र में सदा सर्वदा के लिए समाहित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न और इसमें कि महान से भी महान क्या है। महान से भी महान आत्मा है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। आप लोग इसको रट के जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि किसकी विजय नहीं होती। किसकी विजय नहीं होती प्रश्न किया जा रहा है तो असत्य की विजय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न और है इसमें कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2500 वर्ष आप लोग के स्क्रीन पर है, आप लोग ऑप्शन नंबर ए में याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। कूटनिम्नतम काव्य की बात करें तो दामोदर गुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न और है इसमें कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान के राजदूत की बात करें प्यारे बच्चों तो वह मेघास्नित था। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर जो है काव्य मीमांसा नामक पुस्तक के रचयिता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव जो था प्यारे बच्चों वह शरद ऋतु में मनाया जाता था, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। कह रहा है इसमें कि पटना नगर की पालिका देवी कौन थी। तो पटन देवी आप सभी को याद भी है। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न और इसमें कि अलस कथा के रचयिता कौन है। तो अलस कथा के रचयिता की बात करें प्यारे बच्चों तो विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और इसमें कि अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। कितने लोग जो है प्यारे बच्चों अलसशाला में आग लगने पर नहीं भागे। तो 4 जो आलसी थे वे नहीं भागे, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख जो है ऋग्वेद में की गई है तो चतुर्विंशति। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर लगा लीजिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो मैत्रेयी थी, आप सभी को पता भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो सुलभा का, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका है प्यारे बच्चों वह मिथिलेश कुमारी मिश्र है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो द्वितीय श्लोक की बात करें तो वह भागवत पुराण से है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। तो जन्म पूर्व जो है प्यारे बच्चों 3 संस्कार। ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। सप्तपदी की बात करें तो वह विवाह संस्कार। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो विदुर नीति की बात की जा रही है, कौन से ग्रंथ का है तो महाभारत का। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है प्रश्न किया जा रहा है तो सत्य से। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। मंदाकिनी वर्णन की बात की जा रही है तो अयोध्या कांड से, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विद्या प्लस एका की संधि होगा। तो विद्या प्लस एका की बात करें प्यारे बच्चों तो विद्या का। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नरकेश्येदम का संधि विच्छेद क्या होगा।
नरकस्य इदम का संधि विच्छेद की बात करें तो नरकस्य जोड़ इदम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निरतो अभवत में कौन संधि है। निरतो अभवत की बात करें प्यारे बच्चों तो पूर्व रूप संधि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की। कौन है इसमें कि संकल्पा च शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो संकल्पा च में जो है प्यारे बच्चों तो और चौक वर्ण का संधि हुआ है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न हमसे कहा जा रहा है कि कर्मणि विरह का समस्त पद कौन है। कर्मणि विरह की बात करें प्यारे बच्चों तो कर्म विरह, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। आप लोग इसको रट के जाइएगा। अगला प्रश्न हमसे कहा जा रहा है कि पुरुष सिंह का विग्रह कौन है। पुरुष सिंह की बात करें तो पुरुष एव सिंह, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें कि अशांति किस समास का उदाहरण है। अशांति की बात करें प्यारे बच्चों तो नैय समास, पहले ही न लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है। बहुब्रीहि की बात की जा रही है तो वह दिगंबर हो जाएगा, दिक जोड़ंबर, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मृग सिंघात विभेति वाक्य में सिंघात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। कौन से सूत्र से हुई है प्यारे बच्चों। तो भित्रार्था नाम भयम हेतु, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न आएगा। आप लोग सीधे सीधे आपको लोग को जाके छाप देना है। कल इसमें रुचिर्था नाम प्रिय मारह सूत्र का उदाहरण कौन है। तो रुचिर्ता नाम प्रिय मारह की बात करें तो बालकाय मोदकम रोचते, यानी बालक को जो है मिठाई पसंद है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मोहना डॉट डॉट व्याकरणम अधित्वान वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो मोहना की बात की जा रही है, यानी मोहन जो है व्याकरण को कितने दिन में जो है ग्रहण कर लेता है, पढ़ लेता है। तो मासस्य यानी माह में, एक माह में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आलोक्यति पद में कौन उपसर्ग है। आलोक्यति की बात करें तो आंग उपसर्ग लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि नि उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा। नी से बनने वाला तो नियमम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अक्षिपत पद में कौन धातु है। अक्षिपत की बात करें प्यारे बच्चों, इसमें धातु पूछा जा रहा है तो छिप धातु हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि शोभते किस लकार का रूप है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। शोभते की बात करें तो वह लट लकार, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि स्र धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। श्रु धातु पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो इसका जो है लिट लकार प्रथम पुरुष यानी एक वचन में इसका रूप जो है क्या हो जाएगा। तो श्रोष्यति, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन है। तो नदी शब्द का तृतीय एक वचन की बात करें तो नद्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए ही में आपका दिया हुआ है। आप लोग इसको रट लीजिएगा। कह रहा है इसमें कि पितरी किस विभक्ति का रूप है। पितरी की बात करें तो सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गोसु किस लकार का शब्द का रूप है। गोसु की बात करें, गोसु जो है किस शब्द का रूप है प्यारे बच्चों। तो गो का, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि सुंदर तमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। सुंदर तमप की बात करें प्यारे बच्चों तो कौन सा तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो तमप, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा। तो मनुष्य जोड़ त्व से मनुष्यत्व बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न करता है आगे इसमें कि प्रच्छ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो प्रच्छ जोड़ कत्वा की बात करें तो पृष्ठवा बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है। पठनम की बात करें प्यारे बच्चों तो ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। किशोरी की बात करें
तो डीप प्रत्यय लगा है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सीमन जोड़ डाप से कौन सा शब्द बनेगा। सीमन जोड़ डाप की बात करें प्यारे बच्चों तो उससे सीमा बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आप लोग इसको रट के जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है। निर्धारण की बात करें प्यारे बच्चों तो षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति हो जाएंगी, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 50 प्रश्नों को ऐसे देखे जो बिल्कुल आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला प्रश्न है। अतः आप सभी इसको अंत तक देखें, 2 बार 3 बार देखकर इसको रट के जाएं, क्योंकि एग्जाम में आपके प्रश्न आने वाले हैं। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।